मीम है जैसा इमोजी ऐसा एक मीम भी जी, बड़ी हमारी जी। हम तो बड़े एक्सपर्ट्स भी हैं मीम बनाने पे। तो मीम जो वर्ड है वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s बाय हुँ, डॉक्टर रिचर्ड डॉकिंस। जी, उन्होंने जीन थेरेपी के ऊपर कोई बुक लिखी थी। जी, तो जी, जीन के साथ उन्होंने एक मीम की टर्मिनोलॉजी दी थी व्हिच वाज जी। समथिंग दैट कुड रेप्लिकेट वेरी क्विकली। हाँ जी, हाँ और जी, वो वहाँ से मीम आजकल की मीम जो बन गई कि हाँ इट जी, इट यू नो रेप्लिकेट्स वेरी क्विकली, जी, बहुत जल्दी शेयर हो जी, जाती है, जी, वायरल हो जाती है चीज़। बिल्कुल। तो वो एक वाज़ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट आई हैड कम अक्रॉस, तो मैंने कहा मैं ज़रा शेयर भी जी, कर लूँ। बट मूविंग ऑन, ये जो अभी हमने स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के ऊपर बात की जी, और हमने जी, इमोजीज इमोटिकॉन्स इन सब के ऊपर बात की। बिफोर आई गेट इनटू द फ्यूचर ऑफ communications and हुँ, strategic communications, I would like you to talk about and maybe take us through the need of trainings हुँ, when it comes to training colleagues and professionals in the use of these emojis. हुँ, बिकॉज़ ये अब एक पार्ट तो हमारा बन ही गया है, जी, एक जी, लाइफ का पार्ट है एंड बिल्कुल, एवरीबॉडी इज़ बिल्कुल, यूजिंग देम। कुछ बगैर ट्रेनिंग के यूज़ कर रहे हैं, हुँ, कुछ हुँ, ज़्यादा ट्रेनिंग तो बहुत ही कम लोगों की शायद इस जी, फील्ड में हुई जी, होगी। जी, बट सिंस यू आर एन एक्सपर्ट, हुँ, तो व्हाट डू यू थिंक इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग people when हुँ, it comes to professional जी, contact in the use of emojis? हुँ, हुँ। And if it is valuable, then how should we proceed? जब हम हमारे प्रोफ़ेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं, पिछले 10, 15, 20 सालों में हमारे यहाँ जो जेंडर बैलेंस है, वो उस वजह से बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है वो आईं, एजुकेशनली और प्रोफ़ेशनल सर्कल्स में आईं। जो हमारी पॉलिसीज़ थी, बहुत सारी हमने अडैप्ट की, हैरेसमेंट पॉलिसीज़ वन ऑफ देम। बट व्हेन इट कम्स टू रिपोर्टिंग ऑफ सच केसेस, परहैप्स organizations should be educated on the use or misuse of emoji and meme. ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हँसी मज़ाक में नहीं टाल सकते। इसी वजह से जो है वो बहुत सारे केसेस कई दफ़ा वो मटीरियलाइज़ ही नहीं होते, आगे रिपोर्ट नहीं किए जाते कि यार कोई मीनिंगफुल बात तो है ही नहीं। तो ख़वातीन को ट्रेनिंग कि वो बिटवीन द लाइन्स दे कैन रीड, उनको समझ आए कि असल मकसद क्या था। हमने पहले भी बात की, मेरी जो कुछ ख़वातीन से बात हुई भी सही, उनका यही कहना था कि हमें समझ आ जाती है, जब कोई इमोजी यूज़ करके अपनी बात को टोन डाउन करना चाह रहा हो या किसी चीज़ को हाइलाइट करना चाह रहा हो, तो उसको काउंटर भी मीम से किया है।